वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी प्रयाक्ता। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रयाक्ता यानी कि प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी होता है हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा। टोटल का मतलब होता है जो पूरा है। ठीक है, चलिए। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक बैग के अंदर क्या है? लेमन कैंडीज है। मेलिना टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavor candy? एक बैग है जिसके अंदर सारी कैंडी कैसी है? लेमन की कैंडी है। तो मलीना ने उसमें से एक बिना देखे एक कैंडी उठा ली है। तो बताना है कि प्रयाक्ता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें से ऑरेंज कैंडी निकल आए। जब उस बैग के अंदर ही सारी कैसी हैं? लेमन की कैंडी है, तो ऑरेंज की कैंडी आएगी कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 0 फॉर द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? अगर एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी, आपके पास कैसी कैंडी होगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। जो कैंडी है वो लेमन फ्लेवर्ड होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी ये इवेंट सारी उसमें लेमन है, तो ये जो भी कैंडी है उसके अंदर लेमन है, तो सारी कुछ भी निकालूंगी मैं बैग से तो वो हमेशा लेमन कैंडी ही निकलेगी। तो ये पॉसिबल इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ये घटना घटेगी, क्योंकि अगर बैग के अंदर सारे लेमन कैंडी है तो लेमन ही बाहर आएगी, ऑरेंज तो आएगी नहीं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ये हो ही नहीं सकता। और ये संभव घटना थी कि लेमन कैंडीज है, उसमें से एक लेमन कैंडी उठेगी, तो ये आपकी घटना हो गई 1। ये आपकी घटना हो गई, यानी ये संभव घटना हो गई जिसका आ गया मान 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। एक ग्रुप है जिसमें 3 बच्चे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मतलब एक दिन में पूरे साल में उनका बर्थडे नहीं आ रहा है, वो यानी कि वो घटना नहीं घटेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो घटना नहीं घटेगी उसको डैश लगा देते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई संभावना 0.992। कितना आ गया? 0.992। अब उसमें से बोल रहा है कि घटना की संभावना निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जो 2 स्टूडेंट हो जिनकी बर्थडे आ जाए सेम डे पर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना घटी है और जो घटना नहीं घटी है उन दोनों का जोड़ क्या होता है? हमेशा 1। तो हमें अगर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे रखा है, नॉट इवेंट निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.992 को। अब कई इतने अच्छे बच्चे होंगे कि डेसिमल का माइनस नहीं आ रहा होगा, तो डेसिमल का माइनस करने के लिए कुछ नहीं करते, 1
1 के आगे हम कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, 0 0 0, फिर 0.992 माइनस करेंगे तो ये क्या करेंगे, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, अगेन ये इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 0, तो आपका आंसर आ गया 0.008, 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बेटा। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल and 5 black ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red? कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि उसमें जो है वो रेड आ जाए। तो देखो एक बैग में पहले हमने पता है हमें प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम। तो इसमें क्वेश्चन में पढ़िए बैग में कितनी रेड बॉल है, रेड बॉल है हमारी 3, ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 5, कितनी है 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो टोटल बॉल हो गई आपकी, टोटल बॉल हो गई आपकी 3 + 5, टोटल बॉल हो गई आपकी 8, टोटल बॉल हो गई आपकी 8, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी अ रेड बॉल, वो रेड बॉल होगी। तो नीचे तो हमेशा आएगा टोटल बॉल कितनी है हमारी 8, उसमें से रेड कितनी है हमारी, उसमें से हमारी रेड 3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड यानी कि वो रेड नहीं हो तो कौन सी होगी, नॉट रेड नहीं है तो कौन सी होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, वो रेड नहीं होगी तो इसका मतलब वो ब्लू बॉल होगी। तो या तो रेड लिख दो आप, रेड नॉट, या फिर लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, दोनों मतलब सेम ही है, ठीक है। यह आएगा 5/8, क्या आएगा 5/8, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। एक बॉक्स है उसके अंदर 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम इवेंट है ये, उसमें से एक भी निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, इसमें से कौन सा रेड है। तो पहले निकाल लेंगे हम टोटल मार्बल,
टोटल मार्बल कितने हैं इसमें? टोटल मार्बल हो गए आपके, टोटल मार्बल कितने हो गए? 5, 8 और 4। 5 + 8, 4 कितना आ गया? 8 + 4 12, 12 + 5 17। ठीक है, 8 + 4 12 है, 12 + 5 17 है। ये आपका आ गया 17 टोटल मार्बल। 17 आपके टोटल मार्बल हो गए। अब इसमें से आपको निकालना है रेड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी, कितने रेड है? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसमें से? रेड मार्बल हो गए आपके 5 और टोटल मार्बल कितने हो गए उसमें? अपॉन में 17। चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। वाइट मार्बल आपके कितने हैं इसमें? 8 और टोटल मार्बल हमें पता ही है 17। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल दैट इज़ नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन नहीं है तो कौन सा है? ग्रीन नहीं है तो वो कौन कौन से बचे? एक वाइट मार्बल और एक रेड मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नीचे तो टोटल आ जाएगा 17 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है वो रेड है और वाइट है। 5 + 8 ये आ गया आपका, 5 + 8 30। ये आ गया आपका 13। ये आपकी 13 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की वीडियो के सेशन में देखेंगे। होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट टाइप करके भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू।